हाय बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल MDIC दुबेपुर उन्नाव में स्वागत है। आप सभी लगातार हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोज का अध्ययन कर रहे हैं, लाइक शेयर कमेंट भी कर रहे हैं। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, आपका द्विघात बहुपद का चैप्टर समाप्त हो गया है। अब हम एक नवीन चैप्टर जिसका नाम है द्विघात समीकरण। बच्चों, इस चैप्टर को द्विघात बहुपद के तुरंत बाद रखना हमने इसलिए उचित समझा क्योंकि द्विघात बहुपद से मिलता जुलता आपका द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में बच्चों क्या अंतर है, इसके विषय में हम सबसे पहले आपको बताते हैं। अभी तक आपने द्विघात बहुपद को देखा था कि हम px बराबर कर देते थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बच्चों, ये जो आपका द्विघात बहुपद है यही द्विघात समीकरण का रूप ले लेगा यदि आपका px बराबर 0 हो जाए। अब बच्चों, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में एक और अंतर होता है कि द्विघात बहुपद में शून्य ज्ञात करते हैं, जबकि द्विघात समीकरण में हम मूल ज्ञात करते हैं। मूल का मतलब है हल, यानी x का मान। ये द्विघात समीकरण के लिए है, ऊपर वाला द्विघात बहुपद के लिए है। द्विघात बहुपद में शून्यक होते हैं। शून्यक का मतलब है ये जो आपका द्विघात बहुपद है, x का ऐसा मान जो इस बहुपद को शून्य कर दे द्विघात बहुपद कहलाता है, जबकि द्विघात समीकरण में x का मान ज्ञात करना होता है। जो इस समीकरण में ज्ञात करेंगे वही द्विघात समीकरण का हल होता है, जिसे हम मूल कहते हैं। द्विघात समीकरण क्या है? बच्चों, जब हम द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर कर दे तो द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। अर्थात अब द्विघात बहुपद आपका क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। बच्चों, ये इतना द्विघात बहुपद है, लेकिन जैसे ही हम बराबर 0 किए तो ये बन गया द्विघात समीकरण। अगला टॉपिक है द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप। बच्चों, किसी द्विघात समीकरण px बराबर 0 के
पदों को चर x के घटते क्रम में लिख दें तो वह समीकरण द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। अर्थात द्विघात समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। बच्चों यहाँ पर देखिए, ये समीकरण x में द्विघात समीकरण है और x की घातें घटते क्रम में लिखी हैं, x घात 2, x घात 1 और यहाँ पर x की घात कोई नहीं। ठीक, जहां a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं तथा a इज नॉट इक्वल टू 0। बच्चों हमने आपको द्विघात बहुपद में भी बताया था और द्विघात समीकरण में भी यही बात लागू हो रही है। यदि a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा अर्थात x स्क्वायर का मान ही नहीं होगा, गुणांक ही नहीं होगा, अर्थात वो या तो रैखिक बहुपद होगा या रैखिक समीकरण होगा। रैखिक समीकरण में बराबर करके 0 होगा। द्विघात समीकरण का मानक रूप। बच्चों आपको पहले ही बताया जा चुका है कि यदि किसी द्विघात समीकरण को चर के घटते क्रम में लिखते हैं तो वो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। आइए एक छोटा सा उदाहरण लिखते हैं। 3x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 16 बराबर 0 को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में लिखो। बच्चों सबसे पहले हम घटते क्रम में लिखना है चर x की घातों को, तो माइनस का 4x स्क्वायर, फिर प्लस का 3x और प्लस का 16 बराबर 0। बच्चों घात तो घटते क्रम में लिख दिया, लेकिन x स्क्वायर का गुणांक ऋणात्मक है तो हमको माइनस से इसको भाग दे देना है, यानी 4x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 16 इजिकल टू 0। यही द्विघात समीकरण का मानक रूप है। अगर आपसे परीक्षा में कह दिया जाए कि पहचान कीजिए द्विघात समीकरण का मानक रूप कौन है, तो आइए देखते हैं। मान लिया विकल्प में दिया है द्विघात समीकरण का मानक रूप चुनो। बच्चों आपके यहाँ परीक्षा में 20 अंक का वैकल्पिक क्वेश्चंस आते हैं। आपको इसी तरह करना है जैसे हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपका लिखा है 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण तो ये भी है, 2x प्लस 7 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस
x बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। बच्चों आप यहाँ पर 4 समीकरण देख रहे हैं, लेकिन इनमें से देखो ये बेक्रम में है, ये बेक्रम में है, ये बेक्रम में है। आपका डी वाला सही है। यानी बच्चों इस भाग में हमने द्विघात समीकरण की चर्चा और उसके मानक रूप की चर्चा की। बच्चों आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपको यह आर्टिकल समझ में आ गया होगा। बच्चों हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले भाग में बहुत ही जल्द।